रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। इस बीच हजारों की तादाद में भारतीय नागरिक भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें रीवा की एक और बेटी नुसरत खान भी शामिल हैं, जो यूक्रेन के ब्लैक सी में रहकर MBBS की पढ़ाई करती हैं। जिसके बाद अब नुसरत के परिजन उसकी जल्द वतन वापसी की आस लगाए सरकार से मदद पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन में तकरीबन 10 दिनों से हो रही बमबारी के बीच तबाही का आलम बना हुआ है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के बड़े शहरों को निशाना बनाकर इमारतों को नष्ट करने के साथ ही लोगों को परेशान कर रही है तथा आज हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। इस दौरान भारत के साथ ही अन्य कई देशों के नागरिक सुरक्षित अपने वतन वापसी की राह तलाश रहे हैं। वहीं यूक्रेन के वासी सीमावर्ती देशों में पनाह लेने की कवायद में जुटे हुए हैं, जिसमें अब रीवा की एक बेटी नुसरत खान का नाम भी सामने आ रहा है, जो यूक्रेन के ब्लैक सी में बंकर में छुपकर अपनी जान बचा रही है। बताया जा रहा है कि रीवा की रहने वाली नुसरत जहां यूक्रेन के ब्लैक सी में रहकर स्थानीय नेशनल यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रही थी। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद उसने भारत सरकार से अपने वतन वापसी को लेकर गुजारिश की, परंतु भारत सरकार की मदद अब तक उसके पास तक नहीं पहुंची, जिसके कारण आज उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नुसरत के परिजनों की माने तो नुसरत जहां यूक्रेन के जिस ब्लैक सी में रहकर पढ़ाई कर रही हैं, जहां काफ़ी ठंड की स्थिति है तथा वहां -5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में वहां उसके निवास स्थान से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर लगातार बम के गोले गिराए जा रहे हैं, जिसके कारण उसकी जान खतरे में है। इसके अलावा रोमानिया, पोलैंड सहित अन्य सीमावर्ती देशों की दूरी तकरीबन 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जिससे वहां तक पहुंचकर खुद को सुरक्षित करने में भी नुसरत को परेशान होना पड़ रहा है। इसके साथ ही नुसरत के साथ में तकरीबन 500 भारतीय भी फंसे हुए हैं। नुसरत के परिजनों का कहना है कि वहां पर रूस तथा यूक्रेन दोनों देशों की आर्मी एक ही तरह के ड्रेस में घूम रही है। ऐसे में उनको पहचान पाना भी असंभव सा रहता है। मोहम्मद शकील सौदागर, नुसरत हमारी बिटिया है, यूक्रेन में गई है पढ़ने, MBBS की पढ़ाई कर रही है। कौन से स्टेट? नेशनल यूनिवर्सिटी में है। बात तो अभी कल भी हुई थी, साफ नहीं हो पाती नेटवर्क की प्रॉब्लम से, कभी कभी क्लियर बात हो जाती है। वो बताती है कि हालात बहुत ख़राब है वहाँ, किसी वक्त भी हो सकता है, पैदल चल रहे हैं तो सायरन बजने लगते हैं, ब्लास्टिंग होने लगती है और बहुत ही हालात ख़राब है वहाँ, उसको बहुत ही दिक्कत है। कल उन्होंने कुछ वीडियो भी भेजा था, जहाँ वो रह रही हैं उससे ठीक 500 मीटर की दूरी पे ब्लास्टिंग हो रही थी। हाँ, ब्लास्टिंग हो रही थी। सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई मदद मिली अब तक उन्हें? नहीं, भारत सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, विदेश मंत्रालय से भी कोई मदद नहीं मिल रही। वो एकदम बहुत डरे हुए हैं बच्चे, एकदम परेशान है, एकदम खाना पीना मुश्किल है, सब सारी मार्केटें बंद हैं, खाने की भी दिक्कत है वहाँ और बहुत ही हालत ख़राब है, वो जीना मुश्किल है। चीज़ें महंगी मिल रही हैं वहाँ, काफ़ी ठंड है वहाँ, बर्फबारी भी होती रहती है, काफ़ी ठंड है। कल -4 डिग्री था वहाँ और उस -4 डिग्री में बंकर में रहना, कच्ची जमीनें हैं वहाँ बंकर के अंदर, बहुत सारी दिक्कतें हैं उनको। उस एरिया में जहाँ पे वो है तो वहाँ से 400 से 450 बच्चे हैं भारत के और अभी ये तो अपने फ्लैट में रह गई हैं, फ्लैट से ही निकल के बंकर में जाती, वहाँ घुस जाती हैं, वहाँ सेफ हैं बंकर में। मिलिट्री की वर्दी एक ही कलर की है, उन लोग को पहचान में नहीं आता कि रशियन है कि यूक्रेनियन है, किसका भरोसा करें क्या न करें। अफरा तफरी का भी माहौल वहाँ पे? अफरा तफरी का माहौल है, कोई गाड़ियाँ नहीं मिल रही, कोई बस नहीं मिल रहा है, कोई आने जाने का कोई साधन नहीं है और बाहर निकलते हैं तो सिविलियन लूट मार मचाए हुए हैं। पोलैंड की दूरी बता रही थी 18 से 20 घंटे की दूरी है और रोमानिया की बता रही थी 3 घंटे की दूरी है। रोमानिया में बच्चे गए हैं, बहुत सारे फंसे हैं, रोमानिया बॉर्डर के अंदर उनको नहीं लिया जा रहा है, वही बेचारे परेशान है, ठंड में खड़े हैं उसमें।